नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल की, लेकिन सिर्फ उस तस्वीर की नहीं जो पोस्टकार्ड पर दिखती है। हम जानेंगे इसकी वो कहानी जो संगमरमर की परतों के नीचे छिपी है। ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो पत्थरों में लिखी गई एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और इसे भारत में इस्लामी कला का नगीना कहा जाता है। तो इतनी भव्य इमारत बनाने की वजह क्या थी? इसकी जड़ें एक बहुत ही गहरी पर्सनल कहानी में हैं। एक ऐसी त्रासदी जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की। 19 साल की शादी, 14 बच्चे, पर यह सिर्फ एक शाही रिश्ता नहीं था। कहा जाता है और दरबारी इतिहासकारों ने लिखा भी है कि शाहजहां को मुमताज से जो मोहब्बत थी वैसी किसी और से नहीं थी। ये एक ऐसा प्यार था जो सच में अमर हो गया। लेकिन फिर 1631 में बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। और शाहजहां का दुख वो इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी शाही शानो शौकत की हर चीज छोड़ दी। 2 साल तक उन्होंने संगीत नहीं सुना, रंगीन कपड़े नहीं पहने, मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। और इसी गहरे दुख से एक ख्वाब ने जन्म लिया। शाहजहां ने तय किया कि वो एक ऐसी चीज बनाएंगे जो सिर्फ एक मकबरा ना हो, बल्कि जन्नत में मुमताज के घर की एक जीती जागती तस्वीर हो, यहीं धरती पर। अब धरती पर जन्नत बनाने का ख्वाब देखा तो था, पर इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक ऐसा डिजाइन चाहिए था जो रूहानी भी हो और आर्किटेक्चर के लिहाज से एकदम नया, एकदम अलग हो। और इसका डिजाइन वो किसी एक जगह से नहीं आया। ये तो 3 बड़ी आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक खूबसूरत संगम है। फारसी, इस्लामी और हाँ, भारतीय भी। इन तीनों को मिलाकर एक बिल्कुल नई अनोखी इंडो इस्लामिक शैली बनाई गई। जैसे कि इसका मशहूर चारबाग गार्डन। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है, ये कुरान में बताई गई जन्नत की 4 नदियों का प्रतीक है। और बीच में जो पानी का कुंड है वो मानो जमीन और आसमान को जोड़ता है। तो इसे बनाया किसने? हाँ, मुख्य आर्किटेक्ट का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। लेकिन ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। दुनिया भर से बेहतरीन कारीगरों को आगरा बुलाया गया। सोचिए, बुखारा से मूर्तिकार, दक्षिण भारत से जड़ाऊ काम करने वाले, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने वाले, एक पूरी टीम थी 37 अंतर्राष्ट्रीय माहिरों की। तो डिजाइन तैयार था, टीम भी तैयार थी, पर इस सपने को जमीन पर उतारना 17वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये एक असली इंजीनियरिंग कमाल था। कितना वक्त लगा होगा? 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल। जी हां, 1631 से लेकर 1653 तक इस 42 एकड़ के कॉम्प्लेक्स को बनाने में 2 दशक से भी ज्यादा लग गए। और लोग कितने लगे? 20,000 से भी ज्यादा कारीगर और मजदूर। ये लोग पूरे उत्तर भारत और सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब ये एक तरह से एक नया शहर बसाने जैसा ही था। और खर्चा, अगर आज के हिसाब से देखें तो करीब $827 मिलियन। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उस वक्त मुगल सल्तनत के खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसमें लग गया था। एक और कमाल की बात, ताज की जो 4 मीनारें हैं ना, वो एकदम सीधी नहीं हैं, उन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए या ये गिरें तो मुख्य मकबरे पर न गिरकर बाहर की तरफ गिरें। क्या कमाल की सोच थी। और इसका गुंबद भी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये असल में डबल गुंबद है, मतलब बाहर से जो विशाल प्याज जैसा आकार दिखता है वो भव्यता के लिए है, और अंदर एक छोटा गुंबद है जिससे अंदर की छत का अनुपात सही रहे और वजन भी कम हो। और वो जो संगमरमर पर खूबसूरत नक्काशी है उसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। इसमें 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर जड़े गए हैं जो पूरे एशिया से मंगवाए गए थे, अफगानिस्तान से, चीन से, तिब्बत से। ये पत्थर संगमरमर में इतनी सफाई से बिठाए गए हैं कि कोई जोड़ तक नहीं दिखता। ये दिखाता है कि मुगल साम्राज्य कितना अमीर और ताकतवर था। तो ये थी ताज के बनने की कहानी। लेकिन लगभग 400 साल गुजर चुके हैं और इन सालों में इससे कई मिथक भी जुड़े, और आज ये कुछ नई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। सबसे मशहूर मिथक है काले ताज का। सुना होगा कि शाहजहां नदी के दूसरी पार अपने लिए एक काले संगमरमर का ताज बनवाना चाहते थे। लेकिन सच ये है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला। असल में पुरातत्ववेदों को पता चला कि ये कहानी शायद एक खास तालाब में दिखने वाले सफ़ेद ताज के काले रिफ्लेक्शन से शुरू हुई। लेकिन मिथकों से बड़ा खतरा है आज की दुनिया की सच्चाई।
एसिड रेन की वजह से इसका सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ रहा है। यमुना नदी का प्रदूषण, ज़मीन के नीचे पानी की कमी और हर साल आने वाले लाखों सैलानियों का दबाव, ये सब मिलकर इस खूबसूरत इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? बहुत कुछ। सरकार ने ताज ट्रेपेजियम जोन नाम का एक बड़ा इलाका बनाया है, करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर का। यहाँ फैक्ट्रियों और गाड़ियों के प्रदूषण पर सख्त पाबंदी है ताकि ताज को बचाया जा सके। तो जो कहानी एक बादशाह की मोहब्बत से शुरू हुई थी, वो आज पूरी दुनिया की विरासत बन चुकी है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या प्यार की ये निशानी हमारी बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएगी? और हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे अजूबों को कैसे बचाकर रखेंगे?